क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.75। और हमसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड आउट करें एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम पार्ट ए को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 0.9, बी की गिवन है 0.8 और ए इंटरसेक्शन बी की गिवन है वो 0.75। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो डी मॉर्गन लॉ हमें कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में, और बी कंप्लीमेंट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और बी कंप्लीमेंट। तो हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। और जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमने ए कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस में से ए को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के सैम्पल स्पेस में से हमने माइनस कर दिया ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी को। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगी हुई है तो हम प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर देंगे सैम्पल स्पेस के ऊपर भी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होता है, 1 होता है हमेशा, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.95, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.05। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस 1 कैसे होता है, लेट्स सपोज हमारे पास 1 डाई है, ठीक है, और 1 डाई की सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस हम कैसे लिखेंगे, इस सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हैं 6 और सैम्पल स्पेस के एलिमेंट कितने हैं 6, तो 6/6 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यूँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस 1 के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सैम्पल स्पेस एस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू ए बी सी डी। सैम्पल स्पेस के 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी विद प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है 0.1, ठीक है। लेट ए डिनोट द इवेंट, हमारे पास ए इवेंट है जिसके एलिमेंट्स है ए कॉमा बी। बी डिनोट द इवेंट, बी एक इवेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास बी सी डी। डिटरमिन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को। अब सेट ए देखें तो उसके कितने एलिमेंट्स हैं 2, ठीक है, ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के कितने एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 0.3, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं। बी हमारे पास इवेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं बी सी डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी एंड डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें क्या बताता है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें प्रोवाइड करता है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बताता है 0.1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट
इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सैम्पल स्पेस माइनस ए होता है, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास कितना है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 आ जाएगा 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पार्ट डी है और इसका फार्मूला हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 0.5, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो कितना है 0.8। अब ए इंटरसेक्शन बी रह गया है। हमने ए और बी का इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं ए कामा बी और बी के एलिमेंट्स हैं बी सी एंड डी। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ जाता है इसमें सिर्फ और सिर्फ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितना है 0.3, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.3। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी हमने ए और बी में से देखा कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है बी आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 0.3, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे 0.3 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी।